हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में। अपन ने एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आज का अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, वहां पे अपन ने डिस्कस करा था कि प्लांट्स बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अपन उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और डिटेल में आगे समझेंगे कि कैसे वो जो CO2 प्लांट लेता है वो कैसे लेता है। ठीक है, इनटेक ऑफ CO2 एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, स्ट्रोमेटा ये प्लांट का एक पार्ट है। ठीक है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो जो लीफ होती है अपनी, ठीक है, उसकी सरफेस पे बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं भाई, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ द लीफ पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको अपन बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा का डायग्राम है। अभी अपन समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शंस क्या है इनके। सबसे पहला काम जो मैंने बोला कि ये CO2 को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम है इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। तो ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, देन लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के टाइम पे यहां पे इनसे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस होता है। ठीक है, कैसे होता है उस पर अभी अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो, स्टोमेटा में होता क्या है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। स्टोमेटा में होता क्या है, अपने पास कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है स्टोमेटा में। ठीक है भाई, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है स्टोमेटा के अंदर। ठीक है, देखो, तो स्टोमेटा के अंदर कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है और ये जो सेल्स तुम्हें नजर आ रही है इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं भाई, गार्ड सेल्स। तो जैसे गार्ड होता है जो एक घर की रक्षा करता है ना, घर की सिक्योरिटी करता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये गार्ड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि कब CO2 अंदर जानी है, कब बाहर आनी है। ठीक है, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। तो देखो, जब स्टोमेटा, अभी ये जो मैंने बनाया है ये कैसा है, ओपन स्टोमेटा है। ये कैसा है, ओपन स्टोमेटा है, ओपन। ठीक है, ये कैसा अभी ओपन है। तो क्लोज कैसा होता है, देखो क्लोज अपने पास यहां पे होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये अपने पास क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। तो क्लोज स्टोमेटा और ओपन स्टोमेटा, इनमें फर्क क्या है, कब कौन सी चीज होने वाली है, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, ये सारी बातों पर अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के अंदर अगर पानी भर जाता है ना, वाटर आ जाता है, तो ये फूल जाती है। तो जैसे ये फूलती है, ठीक है, ये जैसे ही फूलती है उसके बाद में टर्जिड हो जाती है। टर्जिड मतलब ये स्वेलो हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही फूलती है स्टोमेटा ओपन हो जाता है। स्टोमेटा ओपन होते ही यहां से गैसियस एक्सचेंज चालू हो जाता है। ठीक है, यहां से गैसियस एक्सचेंज चालू हो जाता है। क्लियर है क्या? तो जैसे यहां से गैसियस एक्सचेंज चालू होता है और प्लांट को जितनी CO2 चाहिए जब वो ले लेता है अपना खाना बनाने के लिए, उसके बाद में वाटर का गार्ड सेल से लॉस होता है। ठीक है, जो गार्ड सेल है यहां से वाटर बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, यहां से वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो जैसे ही गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है ये श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स पहले ऐसे होते हैं, फिर जैसे इनसे पानी निकलता है ये ऐसे हो जाते हैं, तो ये स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे अपने पास स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और इसमें पूरा किसका रोल होता है, अपना वाटर का। वाटर पे डिपेंड करता है कि ये कब ओपन होंगे और कब क्लोज होंगे। वाटर अगर अंदर जाएगा तो ये ओपन हो जाएंगे,
ठीक है, जब भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी CO2 की, ठीक है, तो वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर ऊपर पहुंचाएगा लीफ के अंदर, और जैसे ही स्टोमेटा की गार्ड सेल्स में पानी जाएगा वो फूल जाएंगे, स्टोमेटा ओपन, गैसेस एक्सचेंज चालू हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही गैस की रिक्वायरमेंट खत्म हुई वैसे वापस से पानी खत्म हो जाएगा गार्ड सेल में और वो पिचक जाएंगे, ठीक है। देखो तो इस टाइप का अपने पास डायग्राम है जो मैंने भी तुम्हें बताया। अब बीच बीच में मैंने यहाँ पे डॉट्स बनाए थे, ठीक है, ये डॉट्स क्या होते हैं, ये डॉट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये डॉट्स क्या होते हैं, ये डॉट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। और ये होती है अपने पास गार्ड सेल्स, ठीक है, ये मेन 2-3 यहाँ पे है नाम जो आपको याद होने चाहिए अच्छे से डायग्राम के अंदर, ठीक है। देन नाउ ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन वर्ड क्या है अभी, अब इसको समझो। देखो जब लीफ के ऊपर सनलाइट गिरती है ना, जब लीफ के ऊपर सनलाइट गिरती है तो लीफ की सरफेस से पानी का लॉस होता है ना, वाटर का लॉस होता है, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से, जैसे हमने अभी बात करी थी। सो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट रिलीजेस द वाटर, तो यहां पे वाटर रिलीज होता है इनसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर वेपर। सो वाटर वेपर और मॉइस्चर के फॉर्म में प्लांट की लीफ से वाटर बाहर निकलता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जब लीफ की सरफेस पे सनलाइट गिरती है, ठीक है, तो यहां से वाटर लॉस होता है, ठीक है, पानी बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्लियर है क्या? देन बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल एज। तो हमने भी क्या बोला कि स्टोमेटा में गैसेस एक्सचेंज चलता है, क्या चलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है, लेकिन सिर्फ लीफ से ही गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब सिर्फ स्टोमेटा ही नहीं करते, प्लांट में और भी अदर पार्ट से जहां से गैसेस एक्सचेंज चलता है, ठीक है। देन सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for the photosynthesis। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो वो पोर्स क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। कौन से पोर्स, ये वाले पोर्स, ठीक है, टाइनी पोर्स, ये क्लोज हो जाएंगे, मतलब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि पानी का लॉस ना हो। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन लॉस, तो इसकी वजह से जैसे ही रिक्वायरमेंट खत्म हुई CO2 की, उसको क्लोज कर देंगे, वरना बहुत ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग चलेगी वो किसकी हेल्प से चलेगी, गार्ड सेल की हेल्प से चलेगी, ठीक है। देन द गार्ड सेल्स स्वेल, तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाती है, मतलब फूल जाती है, ठीक है। गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, तो जैसे ही इनमें पानी अंदर जाता है ये फूल जाती है, एंड कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली द पोर्स क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक, और जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक होती है, सिकुड़ती है ना, श्रिंक होती है, सिकुड़ती है, फ्लैसिड हो जाती है, फ्लैसिड, ठीक है, फ्लैसिड हो जाती है, तो वापस से अपने पास क्या हो जाता है, जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे वो क्लोज होगा गैसेस एक्सचेंज रुक जाएगा। देन अब यहां पे अपने पास आती है एक एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या बात करी अबाउट स्टोमेटा की, कैसे स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज चलता है। तो सारा का सारा प्रोसेस डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। जब प्लांट को लगेगा कि भाई मुझे CO2 चाहिए, तो प्लांट क्या करेगा, वाटर भेजेगा गार्ड सेल के अंदर। तो जैसे ही गार्ड सेल में पानी जाएगा, स्टोमेटा का जो गार्ड सेल है वो फूल जाएगा, गार्ड सेल फूलेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से क्या चलेगा, गैसेस एक्सचेंज चालू हो जाएगा, CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर, CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। वो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अंदर बाहर चीजें होती रहेगी, ठीक है। देन अब प्लांट को लगा कि भाई अपने पास जो CO2 होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए वो हो गई, कंप्लीट है अपना मामला, ठीक है, अपन खाना बना सकते हैं। तो प्लांट क्या करेगा, जो पानी था गार्ड सेल में उसको ट्रांसपिरेशन की हेल्प से बाहर निकाल देगा, ठीक है, और वापस से गार्ड सेल्स क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी, और वहां पे अपना स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है भाई। और बीच में अपने पास ही जो होता है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। 2-3 नाम है, देखो, एक तो गार्ड सेल, ठीक है, ये हो गया अपना स्टोमेटल पोर, और ये एक हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये 3-4 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बस इतना काफी है डायग्राम में शो करने के लिए। क्लियर है क्या? आगे देखो, नाउ अपन ले रहे हैं एक एक्टिविटी जो कि है अपनी 5.1, ठीक है।
और अगर आपके पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो उसमें होगी 6.1 एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या है, टेक अ पॉटेड प्लांट, पॉटेड मतलब गमले वाला प्लांट, ठीक है, गमले वाला प्लांट। तो जो गमले में अपन लगाते हैं प्लांट, वो प्लांट लेना है आपको विद वेरीगेटेड लीव्स। अच्छा, वेरीगेटेड लीव्स का क्या मतलब है? वेरीगेटेड लीव्स वो होती है भाई जिसकी सरफेस थोड़ी सी ग्रीन, थोड़ी सी येलो, थोड़ी सी ग्रीन, थोड़ी सी येलो, मतलब लीफ का कुछ पार्ट ग्रीन होगा, कुछ नॉन ग्रीन होगा। तो इस टाइप की आपको लीफ लेनी है। देखो यहां पे हमने डायग्राम लिया है, तो ये जो लीफ है इसमें कुछ पार्ट यहाँ पे कैसा है भाई, कुछ पार्ट कैसा है, ग्रीनिश है, और कुछ पार्ट कैसा है, नॉन ग्रीन है ना, नॉन ग्रीन है। इसको तुम येलो भी ले सकते हो, तो ब्राउन भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है अपने पास, इस लीफ को अपन क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीव्स, जो कि कैसी है, कहीं कहीं से तो ग्रीन है और कहीं कहीं से येलो या ब्राउन हो सकती है, ठीक है, व्हाइट भी हो जाती है कभी कभी। सो ये होती है अपनी वेरीगेटेड लीव्स। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, तो तुम अगर मनी प्लांट देखोगे तो उसकी लीव्स बिल्कुल ऐसी दिखेगी तुमको, कुछ पार्ट उसमें ग्रीन होगा, कुछ पार्ट नॉन ग्रीन होगा। और क्रॉटन्स, ठीक है। सो ये दो अपने पास यहाँ पे एग्जांपल है इनके। तो यहाँ से आपको इस टाइप का एक प्लांट लेना है, ठीक है। कैसा लेना है, पॉटेड प्लांट लेना है, गमले के अंदर होना चाहिए वो, क्लियर है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, पेड़ का पेड़ थोड़ी लाओगे ना, बात समझ रहे हो। तो एक्सपेरिमेंट के लिए पॉटेड प्लांट लेंगे अपन। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब ये स्टार्च क्या है, अपन ने याद करो लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ अपना जो फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सेव करके रखते हैं। कब, ताकि उनको जब बाद में नीड पड़े तो उसका यूज करेंगे। तो वो स्टार्च के फॉर्म में खाने को सेव रखते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर स्टार्च बनाते हैं। तो स्टार्च क्या है, फूड रिजर्व है, किसका, प्लांट का। तो अपन क्या करेंगे, कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, 3 दिन के लिए प्लांट का लॉकडाउन कराना है तुमको। 3 दिन के लिए क्या करना है, प्लांट का लॉकडाउन कराना है, उसको बाहर निकालना ही नहीं है, डार्क रूम में ले जाके रख दो। अब डार्क रूम में क्यों रख रहे हैं, तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई डार्क रूम में क्यों रखा था। क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसका खाना नहीं बनेगा, तो उसका जो फूड रिजर्व है ना वो खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो स्टार्च होगा ना वो पूरा का पूरा यूज कर लेगा प्लांट। देखो यहाँ पे लिखा तो है स्टार्च गेट यूज्ड अप, ठीक है। तो जैसे ही तुम उसको 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रखोगे प्लांट को ले जाके, तो वो अपना खाना तो नहीं बना पाएगा क्योंकि उसको तो सनलाइट चाहिए, तो बिना सनलाइट के खाना नहीं बनेगा। तो वो किससे एनर्जी लेगा, फिर स्टार्च से एनर्जी लेगा, और सारा का सारा स्टार्च क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लियर है। लॉकडाउन करा दिया 3 दिन का। अब 3 दिन बाद उसको वापस बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के उसको 6 घंटे के लिए क्या रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, ठीक है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर, 6 घंटे के लिए अब उस प्लांट को वापस से क्या करना है, सनलाइट में रखना है, ठीक है। तो जैसे तुम सनलाइट में रखोगे तो वो क्या करेगा, फटाफट सनलाइट को स्टोर कर लेगा, सनलाइट को स्टोर क्यों कर रहा है, पता है भाई, तुमने लॉकडाउन लगाया तो वापस लगा सकते हो, तो अपना खाना बनाएगा वापस से, उसको नीड है ना। तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी सनलाइट को स्टोर करेगा और अपना काम आगे कंटिन्यू करेगा। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने उसको 6 घंटे सनलाइट में रखा, 6 घंटे के बाद में तुम्हें एक लीफ प्लक करनी है, ठीक है। एक पत्ती तोड़नी है इस टाइप से, ठीक है, एक पत्ती तोड़नी है इस टाइप से, और प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, ठीक है, इस टाइप से लीफ बना लेनी है, और उसके ऊपर जो ग्रीन वाला पार्ट है ना उसको तुम्हें शेड कर लेना है, सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट को शेड करना है, ठीक है। तो जो ग्रीन पार्ट है उसको तुम्हें मार्क कर लेना है। देन डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट, उसके बाद तुम्हें उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर डालना है कुछ देर के लिए, ठीक है। उबलते हुए पानी के अंदर उस लीफ को तुम्हें डाल देना है। डाल दिया भाई, डाल दिया, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। अब हम यहाँ पे इसको एल्कोहल में क्यों डाल रहे हैं, यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है तुमसे, है ना। तो ये जो लीफ थी अपन ने पहले बॉइलिंग वाटर में डाली, बॉइलिंग वाटर से निकालने के बाद हम उसे क्या कर रहे हैं, इसको इमर्स कर रहे हैं इन बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, कुछ देर के लिए एल्कोहल में डाल के इसको गर्म करेंगे। अच्छा, हम अल्कोहल को सीधा गर्म क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्कोहल को अगर सीधा गर्म करोगे तो बेटा आग लग जाएगी, है ना, आग लग जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में बहुत सारा अल्कोहल डालेंगे, उसके बाद उसको बॉइलिंग, जो हमारे पास कंटेनर था ना जिसमें पानी गर्म हो रहा था, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ हमने बोला था ना बॉइलिंग वाटर, तो जहां पे बॉइलिंग वाटर था अपन ना उसके अंदर हम उस टेस्ट ट्यूब को डालेंगे। सीधा अल्कोहल को गर्म नहीं करेंगे, हम पहले पानी को गर्म करेंगे, उसकी हीट से उसके बाद वो क्या होगा, अल्कोहल को बॉईल करेगा, ठीक है। फिर अल्कोहल के अंदर जैसे उसको डालोगे तो कुछ देर के बाद में लीफ के अंदर जो रिएक्शंस चल रही होगी ना वो सारी की सारी रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल में क्यों डाला जाता है, ताकि उसकी, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में अंदर जो भी रिएक्शंस चल रही है वो स्टॉप हो जाए, क्लियर है। देन नाउ केयरफुली
प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉईल, और तब तक उसको गर्म करना है जब तक वो एल्कोहल क्या नहीं हो जाता, बॉईल नहीं कर गर्म नहीं हो जाता, एल्कोहल अच्छे से उबलने नहीं लग जाता। देन व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ। अब यहां पे हमसे पूछ रहा है ये सवाल कि लीफ का कलर कैसा होगा। तो देखो हमने क्या करा, 6 घंटे के लिए उसको प्लांट उसको कहाँ रखा था, सनलाइट में रखा था, उसके बाद हमने लीफ तोड़ी, उसको पहले गर्म पानी में डाला, फिर हमने उसको अल्कोहल में डाला, अल्कोहल में डाल के हमने उसको उबाला, ठीक है, बॉईल करा। तो जैसे ही तुम बॉईल करोगे अल्कोहल में डाल के, पता है क्या होगा, लीफ कलरलेस हो जाएगी। हाँ, लीफ कलरलेस हो जाएगी, लीफ कलरलेस हो जाएगी और सारा का सारा जो कलर है वो किस में चला जाएगा, अल्कोहल में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपने पास कंक्लूजन लिखा हुआ है, द लीफ बिकम्स कलरलेस। तो लीफ कैसी हो जाएगी हमारी, कलरलेस हो जाएगी। क्लोरोफिल इज डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल। तो जितना भी क्लोरोफिल था वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहां से हमने क्लोरोफिल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्लोरोफिल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड द अल्कोहल टर्न्स ग्रीन, और अल्कोहल का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आगे पूछ रहा है ना, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब अल्कोहल, अल्कोहल में तो डाला था तुमने उसको, तो अल्कोहल का कलर तो ग्रीन हो जाएगा और लीफ का कलर कलरलेस हो जाएगा, कलर उड़ जाएगा। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। उसके बाद लीफ जो है उसको क्या करना है, आयोडीन के सॉल्यूशन में डालना है। अच्छा, आयोडीन सॉल्यूशन क्यों करते हैं, स्टार्च का सॉल्यूशन, स्टार्च का क्या करने के लिए, स्टार्च का पता लगाने के लिए, स्टार्च टेस्ट करने के लिए आयोडीन को यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो उसके बाद हमें उस लीफ को क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन में डाल के रखना है। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद उसको बाहर निकालना है और उसको धो डालना है, ठीक है। तो जैसे ही तुम उसको धो दोगे उसके बाद क्या होगा, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। फिर हमें उसको ट्रेस करना है, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था ना, ग्रीन पार्ट को ट्रेस कर लो, ग्रीन पार्ट को, ठीक है, शेड कर लो। तो नाउ द ग्रीन एरियाज क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी भाई, द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ टर्न डार्क ब्लू। तो जो ग्रीन एरिया था वो कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। ये आयोडीन की क्वालिटी है। वो आयोडीन क्या करता है, जहां जहां पे स्टार्च होता है उसका कलर डार्क ब्लू कर देता है, ठीक है। तो जो ग्रीन पार्ट था वहां पे क्या था, स्टार्च था। तो जहां पे स्टार्च था वहां पे पार्ट क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। तो तुम अब चेक कर सकते हो, आफ्टर द रिएक्टिविटी, आफ्टर द एक्टिविटी तुम्हारी जो लीफ है वो कुछ इस टाइप की दिखेगी। अब तुम देखो जहां जहां पे ग्रीन पार्ट है, जहां जहां पे ग्रीन पार्ट है, जहां जहां पे ग्रीन पार्ट है, वो आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद कैसा हो गया, ब्लूइश हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, वेरीगेटेड लीफ बिफोर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट करने से पहले ग्रीनिश पार्ट रहेगा और स्टार्च का टेस्ट कर देंगे तब कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा, ठीक है। एरिया अनअफेक्टेड बाय स्टार्च टेस्ट। तो जो ये वाला एरिया है वो तो अनअफेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे स्टार्च था ही नहीं। भाई स्टार्च कहां होता है, स्टार्च कहां था, जहां पर ग्रीनिश पार्ट था, ठीक है। भाई यहां पे क्लोरोफिल नहीं था ना, तो फिर इसने क्या नहीं करा, यहां पे स्टार्च फॉर्म भी नहीं हुआ, ठीक है। तो जहां पे स्टार्च होगा वहां पे अपना एरिया कैसा हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, डार्क ब्लू हो जाएगा, ठीक है। देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये क्या शो कर रहा है, ये स्टार्च के प्रेजेंस को शो कर रहा है जो कहां पर था, अपना ग्रीनिश पार्ट में था। कलरलेस पार्ट ऑफ द लीफ शोज नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। तो जो कलरलेस पार्ट था अपना, यहां पर देखो, जो कलरलेस पार्ट था अपना ये वाला, ठीक है, यहां पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, तो यहां पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ है। नाउ व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हमने स्टार्च के प्रेजेंस के बारे में यहां पे क्या कंक्लूजन निकाला, इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो यहां पे हम देखो क्या बोल रहे हैं, द ब्लू कलर इन ग्रीन एरियाज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जहां पे ब्लू कलर था, कहां था, जहां पे ग्रीन पार्ट था लीफ में, ठीक है, वहां पे क्या था, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च था, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो ग्रीनिश पार्ट है अपने पास, यहां पर क्या था, स्टार्च प्रेजेंट था, ठीक है, यहां पर स्टार्च प्रेजेंट था, ये चीज हम बोल रहे हैं। और जहां पर कलरलेस पार्ट था ऑफ द लीफ, वहां पर शोज नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, और वहां पे स्टार्च का कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब स्टार्च क्यों बनाया यहाँ पे पता है, हमने 6 घंटे के लिए उसको वहां रखा था, सनलाइट में रखा था, उसके बाद उसने खाना बनाया होगा, तो उसने खाने को सेव भी करा होगा, तो उसने कहां सेव करा, जहां जहां पे ग्रीन पार्ट था, है ना। बात समझ रहे हो। सो ये था अपना एक्टिविटी जिसमें एक्सपेरिमेंट, जिसमें अपन ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट टू शो क्लोरोफिल इज नेसेसरी
फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, हमने ये शो करा कि भाई क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तभी तो अपन ने उसको 3 दिन के लिए रखा था। कहां पर रखा था, डार्क रूम में रखा था। उसके बाद अपन ने उसको 6 घंटे के लिए रखा था, कहां पे, सनलाइट में, ताकि उसको खाना वाना बना सके, उसको सनलाइट मिल जाए। तो यहाँ पे अपन ने इस एक्टिविटी का जो पर्पस था अपना वो क्या था, ये बताना कि क्लोरोफिल जो है वो एक नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो सनलाइट स्टोर नहीं होगी, और अगर सनलाइट स्टोर नहीं होगी तो आगे का खाना नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आती है एक्टिविटी 5.2। 5.2 जिसके हेल्प से अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लांट को कितना जरूरी होता है CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो यहां पर सबसे पहली चीज देखो, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स। तो वापस से 2 गमले वाले प्लांट लेने हैं विच आर नियर द सेम साइज। ठीक है, तो आपकी बुक में इस टाइप का एक डायग्राम दे रखा होगा, मैंने भी ऐसे बना लिया फॉर्मली। ठीक है, तो मेरे पास था नहीं इसलिए। ठीक है, सो आपको आपकी बुक में इस टाइप का डायग्राम दे रखा होगा। तो 2 सेम साइज के आपको पॉटेड प्लांट, गमले वाले प्लांट लेने हैं। उसके बाद इनका क्या करना है, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज। वापस से इनका लॉकडाउन कराना है। ठीक है, 3 दिन के लिए इनको डार्क रूम में रखना है। क्यों रख रहे हैं, ताकि सारा स्टार्च खत्म हो जाए, इनका जो खाना वाना था वो खत्म हो जाए। देन नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद इनको ग्लास प्लेट पे रखना है। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब। अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन कर लेना। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें इन दोनों प्लांट को क्या करना है, इस टाइप से एक जार में, एक ग्लास जार है, ठीक है, ये ग्लास का है, ये कांच का है। ठीक है, ये ग्लास जार है जिसमें इन दोनों प्लांट को अपन को कवर करके रखना है। और यहां पर तो अपन क्या करेंगे, एक प्लेट में अपन यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे और इसको बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रखेंगे। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां क्यों रख रहे हैं, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 करता है। तो ये CO2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पे CO2 सारी इस प्लांट की एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसके पास CO2 नहीं बचेगी। ठीक है, लेकिन इसको हमने बिना KOH के रखा है तो इसको आराम से CO2 मिलती रहेगी। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पे KOH क्यों रखते हैं, टू यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि KOH का यूज क्यों करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज किया जाता है, ताकि CO2 का एब्जॉर्प्शन किया जा सके। देन कवर बोथ द प्लांट सेपरेट बेल जार एज शोन इन द फिगर। उसके बाद अपन को इनको जार से कवर कर देना है, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। देन यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसलीन यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि वो कैसा हो जाए, सिस्टम एयर टाइट हो जाए, मतलब वहां से एयर पास ना करे। तो फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ क्या करना है, दोनों जगह वैसलीन वगैरह लगा देनी है, ताकि यहां से एयर पास ना करे, ताकि यहां से एयर पास ना करे। ठीक है, तो अब यहां अंदर एयर जा नहीं सकती है ना, अंदर एयर जा नहीं सकती, तो इसके अंदर अब एयर नहीं जा रही, तो ये तो क्या करेगा, इसके एनवायरनमेंट में जितना भी CO2 था उसको सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहां तो CO2 रहेगा। ठीक है, आगे कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। उसके बाद इन दोनों को 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है। जैसे इनको सनलाइट में रखोगे तो ये अपना खाना बनाना चालू करेंगे। खाना बनाना चालू करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इनका स्टार्च तो खत्म हो गया था यहाँ पे जब हमने उनको 3 दिन के लिए लॉकडाउन करा था। अब प्लांट को जैसे हम 2 घंटे के लिए वापस से सनलाइट में लेके जाएंगे तो अपना खाना बनाना चालू करेंगे। जैसे उनको सनलाइट मिलेगी फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा, है ना, फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस चालू होने के बाद में अब अपन यहाँ क्या करेंगे, प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक। तो दोनों प्लांट से एक एक लीफ आपको तोड़नी है। ठीक है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये चेक करने के लिए कि कहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, कहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। एज इन द अबव एक्टिविटी, जैसे हमने पिछली वाली एक्टिविटी में करा था, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों की दोनों लीव्स सेम अमाउंट में स्टार्च को शो करेगी? नहीं। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो देखो अपने पास ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा और कंक्लूजन क्या रहेगा। लीफ ऑफ प्लांट केप्ट विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे हमने जहां पे प्लांट को रखा था उसकी लीफ कैसी हो जाएगी, वो ब्लू हो जाएगी, टर्न ब्लू विद आयोडीन। आयोडीन का काम क्या होता है, स्टार्च को ब्लू में कन्वर्ट करना। तो भाई इस वाले प्लांट ने क्या करा था, अपना खाना बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 थी, यहाँ पे CO2 थी, सनलाइट थी, सब मिल गया इसको, तो ये अपना खाना बनाएगा। तो लीफ में क्या आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा। तो जैसे स्टार्च सॉल्यूशन को अपन आयोडीन में डालेंगे, ठीक है, तो जो अपना स्टार्च होगा उसको जैसे अपन आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो विदाउट
विदाउट KOH वाले में, विदाउट KOH वाले में तो क्या होगा, स्टार्च बनेगा, तो वहां पे उसका कलर ब्लू हो जाएगा आयोडीन के साथ। लेकिन द प्लांट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसको CO2 नहीं मिला था तो अपना खाना नहीं बना पाएगा, वहां पर वो डज नॉट टर्न ब्लू, वहां पे वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन ये निकला कि प्लांट को सब मिला, CO2 नहीं मिला, है ना, सब मिला दिल नशी कि तू ही नहीं है, तू ही नहीं। इसको यहाँ क्या नहीं मिला, CO2 नहीं मिला, तो इसको CO2 नहीं मिला तो इसके साथ हमने धोखा कर दिया, इसका खाना नहीं बनाया ना, बात समझ रहे हो, इसको CO2 नहीं मिला तो हमने ये बोला कि भाई जब इसको CO2 नहीं मिला था तो इसने अपना खाना नहीं बनाया। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि भाई CO2 बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि प्लांट अपना खाना बना पाए, है ना। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च फॉर्मेशन। तो अगर प्लांट को CO2 नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे और उनको स्टार्च फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन रहे तो उनकी यूनिट्स तो कहां से आएगी, ठीक है। सो इन दो एक्टिविटी से हमने आज क्या समझा, सबसे पहले वाले से हमने समझा कि भाई क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तभी प्लांट अपना खाना बना पाएगा। दूसरी बात अपन ने करी कि CO2 बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर अपन ने उससे पहले अपन ने डिस्कस करा था अबाउट स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा के बारे में डिस्कशन अपन ने करा था। सो यहां पर अब अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है कंप्लीट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे अबाउट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे अबाउट अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।